हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों मैं हूं समीम। और दोस्तों आज फिर पार्ट 1 लेके आ गया हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियो मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके और वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद इसको देखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, यह चैनल बनाने का मकसद है कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इसमें सीख पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताया जाता है। जो पहली बार देख रहा है ना उसको भी समझ में आएगा, तो ध्यान से देखेगा तो ठीक है। इसीलिए इसमें भी ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में मैं चाहता हूँ कि एक छोटे से छोटे चीज़ इसमें बताया जाएगा। इसका पार्ट 2 जब बनेगा तो प्लेलिस्ट में इस नाम से सेव रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा पार्ट 1 बाय। तो इसका पार्ट 2 जो बनेगा उसमें थोड़ा डिफरेंस टाइप का रहेगा। इसमें बहुत छोटा छोटा चीज़ बताया जाएगा आपको, ठीक है, समझ में 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं काम कैसे करना है और क्या इसका रूल है बनाने का। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो होता है लास्ट में कहीं भी फ्यूचर की बात हो और कोई भी टेंस हो, फ्यूचर की अगर बात हो तो गागेगी लास्ट का अंत में आना ही है। ठीक है, इसके लिए सभी टेंस के बारे में एक डिटेल से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी बहुत जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो आप वो वीडियो आप देख लीजिएगा जब बनेगा तो, ठीक है। उसमें आपको बहुत आसानी तरह से समझ में आएगा कि किसमें किसका यूज होगा और नहीं होगा। तो फ्यूचर की बात जब भी हम लोग करेंगे तो गागेगी लास्ट के अंत में आना ही है। ठीक है, फ्यूचर चाहे वो कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन गागेगी लास्ट में आएगा ही। ठीक है, फ्यूचर की बात होगा तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए फ्यूचर का मतलब है जो आने वाला दिन है उसको दर्शाता है ये। जैसे कल आने वाला परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, आने वाला कल परसों क्या होगा, उसको दर्शाता है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और उसको दर्शाता है और दर्शाने के बाद कंटिन्यू वह उस समय जारी रहेगा, उसका भी यह प्रूफ छोड़ता है कि फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा। मतलब कि मान लीजिए कि कल आप काम कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा कल आप काम करते रहेंगे, मतलब करते रहे होंगे। ग आगे लास्ट में आना ही है। ठीक है, करते रहेंगे या करते रहे होंगे। कल आप आते रहे होंगे, आते रहेंगे। 10 दिन बाद आप ये करते रहे होंगे, 10 दिन बाद आप वो करते रहे होंगे, 2 दिन बाद आप यहाँ रहेंगे। इस प्रकार से इसका अंत में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काम कैसे करना है। कंटिन्यू का मतलब है यहाँ पर कि कंटिन्यू वो काम उस समय जारी रहेगा। और फ्यूचर का मतलब है आने वाला दिन में। ठीक है, फ्यूचर का मतलब आने वाला, अगला जो अब आएगा, अभी बीत चुका है वो सब नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आ गए हम लोग। दोस्तों यहाँ बता दूँ, आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है और हम लोग भी होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, हम लोग, यहाँ पर हम लोग। वी का मतलब हम होता है और हम लोग भी होता है। और यू का मतलब तुम होता है और यू का मतलब ही तुम लोग भी होता है, तुम लोग। यू का मतलब तुम लोग भी होता है और तुम भी होता है। ठीक है, ही का मतलब वह होता है और शी का मतलब भी वह होता है। तो जानना पड़ेगा कि वह दोनों में क्या इसमें डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस यह है, कोई अगर फीमेल है तो उसके लिए हम सी यूज करते हैं, और कोई अगर लड़का है, लड़का के बारे में बोलेंगे तो उसके लिए ही यूज करेंगे। जैसे वह लड़का, तो लड़का का नाम हुआ वह लड़का तो ही लगेगा, वह के लिए ही लिखेंगे। और वह लड़की का नाम हुआ तो यहाँ पर सी का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे देख लीजिए। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। वह भी बोल सकते हैं वे या फिर वे लोग। एक आदमी है या ज़्यादा आदमी है या बड़े लोग हैं तो दे लिखा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं कि आई का मतलब मैं है, वी का मतलब हम लोग हैं, यू का मतलब तुम और तुम लोग हैं, ही का मतलब और सी का मतलब वह होता है, और दे का मतलब ये वे लोग होता है। इतना आप समझ चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बात बता दूं कि जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बात हो ही गया है तो इसमें विल बी और शैल बी लगता है। ठीक है, विल बी और
सेल भी ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसका मतलब ये विल और सेल जो होता है यही इस फ्यूचर कंटिन्यूअस को दर्शाता है कि यह काम इस समय तक हो रहा होगा। ये हेल्पिंग वर्ब माना गया है। हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, मेन क्रिया का वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, ठीक है। इसका मतलब होता है गा गे गी, इसी का मतलब होता है गा गे गी। लास्ट के अंत में ये आना चाहिए तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और इसका मतलब होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आगे देख लीजिए आप, यहाँ पर विल भी है, सेल भी है, तो किन के साथ में क्या लगेगा ये भी तो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ना, तभी तो आप सेंटेंस को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास करूँगा। देखिए अच्छा से देखते चलिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यूज ऑफ शैल बी, ठीक है। यूज ऑफ सेल बी, यहाँ पर बी भी रहेगा दोस्तों, सेल बी, यूज ऑफ सेल बी। ओनली, ओनली का मतलब केवल, ठीक है। केवल आई और वी, आई और वी जहाँ भी लिखेंगे ना दोस्तों वहाँ पर सेल का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। सेल बी का यूज वहाँ पर हम कर सकते हैं जहाँ पर जैसे आई शैल बी या फिर वी शैल बी, ठीक है। आई शैल बी या वी शैल बी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आई वी छोड़ के यू ही शी इट इस सब के साथ में भी लगा सकते हैं क्या, तो सेल बी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ये सब के साथ में सेल बी नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सेल बी को अभी छोड़ ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, अभी सेल बी का ज़माना नहीं है। ऐसे भी आप ये वाला विल बी जो है ना दोस्तों, ये विल बी को लगा के आप बहुत दूर तक आगे काम कर सकते हैं। हमेशा ये विल बी ही लगेगा। अब विल बी है दोस्तों, विल बी आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये विल बी है ना, विल और बी यहाँ पर रहेगा दोस्तों। विल बी आई के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, सबके साथ लगेगा दोस्तों। कोई नाम है उधर नाम, उसके साथ भी लगेगा दोस्तों। जैसे मैं कहूँ दोस्तों आई, तो आई मतलब मैं होता है तो आई विल बी, तुम यू होता है तो यू विल बी, ही विल बी, सी विल बी, इट विल बी। इस प्रकार से दोस्तों विल बी का यूज आप सब में कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सेल अगर यूज करना चाहेंगे, मन है सेल का यूज करने का मन है तो आप आई और वी में लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई और वी में ही केवल लगा सकते हैं, बाकी सबके साथ में नहीं लगा सकते हैं। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, जब भी आप बनाएंगे दोस्तों सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसका मतलब ये होता है। तो जब भी आप इसको बनाएंगे, ना कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक का बात अभी नहीं की है, ठीक है। नकारात्मक का मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको बनाएंगे तो इसका तो बताएंगे बाद में। अभी इनको देख लीजिए दोस्तों, जब भी आप इनको बनाएंगे दोस्तों, पॉजिटिव जब भी बनाएंगे, पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों, आई वी यू ही सी डे, ये सब क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। या किसी का नाम है तो वो भी सब्जेक्ट है दोस्तों। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अभी बता दिए दोस्तों, विल होता है और सेल होता है दोस्तों, विल बी और सेल बी वही हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट, फिर प्लस में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी तो आएगा ही दोस्तों, विल बी या सेल बी आएगा दोस्तों, इसके लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद में क्रिया लिखेंगे। क्रिया कौन है दोस्तों, आना जाना रहना खाना सोना पीना, जो भी गो ईट स्लीप बोलते हैं ना दोस्तों, उसको लिखेंगे हेल्पिंग, ये क्रिया लिखेंगे आप, उसको क्रिया बोला जाता है, मेन क्रिया, ठीक है। ये V1 का मतलब हो गया क्रिया जो होता है, वर्ब जो होता है, वर्ब मतलब क्रिया, उसका फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो का गो ही लिखाएगा, वेंट और गोन नहीं लिखाएगा, इसका मतलब ये होगा। जैसे गो है तो गो ही लिखाएगा दोस्तों, गो का वेंट या गोन नहीं लिखाएगा। स्लीप है तो स्लीप लिखाएगा, स्लेप्ट या फिर स्लीपिंग, ऐसा नहीं, स्लीपिंग तो आएगा ही लेकिन स्लेप ही आएगा, मतलब दूसरा फॉर्म इसमें सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जुड़ेगा। जैसे आईएनजी जुड़ने क्या मतलब है दोस्तों, गो लिखा हुआ है, गो मीन्स जाना, तो गोइंग हो जाएगा, आईएनजी जुड़ेगा तो गोइंग बन जाएगा दोस्तों। स्लीप लिखा हुआ है तो स्लीप मतलब सोना होता है तो स्लीपिंग हो जाएगा। वॉच होता है देखने को, वॉच, तो वॉच का आईएनजी जुड़ेगा तो वॉचिंग हो जाएगा, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसी को लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ दोस्तों आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी,
तो मी लिखा जाएगा, इधर आएगा। तो ही का क्या होता है दोस्तों, हिम होता है। यू का क्या होता है, यू का यू ही होता है। ही का क्या होता है, हिम। और शी का होता है हर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। कोई अगर आदमी का नाम है रोहन, तो रोहन जब यहाँ पर, रोहन तो सब्जेक्ट है ना, यहाँ भी पता है ना सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम भी सब्जेक्ट होता है, आई वी यूज ये सब सब्जेक्ट होता है। तो रोहन अगर किसी का नाम है तो रोहन सब्जेक्ट है। अगर यह ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा तो यहाँ पर ही से हिम बन जाएगा। कोई आदमी का नाम है तो हिम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। हिम मीन्स कोई आदमी का नाम हो गया, इधर आएगा ऑब्जेक्ट की जगह में। बाकी क्या है दोस्तों, उधर। बाकी आप उधर जो भी चीज़ें आप लिखना चाहेंगे तो आप बाकी लिख सकते हैं बाद में, लास्ट में, ठीक है दोस्तों। अब इतना समझ गए हैं दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई वी यू ही सी डे सब सब्जेक्ट है, किसी का नाम सब सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल या शैल और बी लग जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्रिया जो भी होगा, रहना सोना खाना पीना, उसका गो इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा दोस्तों उसमें, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्ट अभी बता चुके हैं क्या होता है, और उधर चीज़ें फिर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको और देख लीजिए दोस्तों, नहीं समझे होंगे तो। देखिए दोस्तों, सीरीज यूज ऑफ विल बी और शैल बी। विल बी शैल बी जहाँ भी रहेगा दोस्तों तो गा गेगी लास्ट के अंत में आना ही है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात होगा तो यह काम उस समय तक जारी रहेगा, लेकिन होता रहेगा, ठीक है। फ्यूचर का मतलब आने वाला दिन होता है और कंटिन्यू का मतलब आने वाला दिन में वो काम होता रहेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसका मतलब आप जान गए हैं दोस्तों। आई का मतलब मैं होता है, ये सब का मतलब तुम और तुम लोग होता है। और यहाँ ही सी इट सब जान चुके हैं। तो आगे देख लीजिए आप इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप सेंटेंस को आगे बढ़ाकर बहुत ही आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। ये सब हम इस बेसिक्स इसीलिए बता रहे हैं दोस्तों, जब आप आगे सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी समझ में आएगा और पढ़ने में काफ़ी मन लगेगा दोस्तों। नहीं तो इतना लेट करने की ज़रूरत नहीं था। हमको खाली पढ़ाना होता दोस्तों तो हम ऐसे पढ़ा कर भी पार कर देते दोस्तों, इतना बताने की जरूरी नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है और कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। ये सब कोई टीचर लोग नहीं बताता है कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है। वो सब आते हैं और अपने लेवल से पढ़ाने लगते हैं, जबकि बच्चा को वो लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें पार्ट 1 है, इसलिए इसमें बेसिक से बताया गया है। अब इसका पार्ट 2 बनेगा, उसमें इतना बेसिक नहीं रहेगा। तो आप इस सब का मतलब समझ गए हैं दोस्तों क्या क्या होता है। तो देख लीजिए यूज कैसे होगा, उसको भी देख लीजिए। सेल का यूज अगर हम करना चाहेंगे तो आई और वी के साथ में कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहेंगे तो यहाँ विल भी लगेगा। देखिए विल भी हर में, सब में विल भी लगेगा दोस्तों। आई वी यू ही शी इट, किसी का नेम, सब में विल भी आप लगा के सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। इसमें कोई झंझट नहीं है कि विल बी में ये यूज करना है, सेल बी में ये आ जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप विल लगा के सब में यूज कर सकते हैं। तो चलिए विल का मदद से ही हम लोग अभी ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसा सेंटेंस रहेगा और कैसा बनेगा, यूज कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें जो लिखा हुआ है तुम जा रहे होगे, मतलब यह बताया गया है दोस्तों कि आने वाला दिन में, उस दिन में ये चीज़ हो रहा होगा। यहाँ जाने का काम है, यहाँ काम क्या है, जाने का काम हो रहा होगा। किस दिन, आने वाला दिन में। फ्यूचर का बात किया गया है, पहले का नहीं। आने वाला दिन में ये काम हो रहा होगा, मतलब कि तुम जा रहे होगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, अभी मैं बताया था दोस्तों। यू यहाँ पर तुम जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट तुमसे यू बन जाएगा यहाँ, यू, ठीक है। सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में ये तो हो गया मेरा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बताया था अभी दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो यू के साथ में क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, विल या सेल लिखेंगे। तो सेल नहीं लिखेंगे दोस्तों, विल लिखेंगे, विल भी लिखेंगे। देखिए गा गेगी आया हुआ है, तो हाँ आया हुआ है, पीछे आया, देखिए गा गेगी आया हुआ है दोस्तों। तो आप यहाँ पर विल और बी लिखिए उसके लिए, विल बी, ठीक है, विल बी। और काम क्या हो रहा था दोस्तों, तो इसको लास्ट में लिखेंगे दोस्तों, इधर लास्ट में, ठीक है। जो भी काम होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, काम यहाँ पर जाने का हो रहा था दोस्तों, जा रहे थे। हाँ, तो जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों, गो बोलते हैं। गो मीन्स जाना होता है, और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा दोस्तों। रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, या रहे होंगे, रही होंगी, ऐसे आएगा दोस्तों। तो आईएनजी जुड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये अब काम कंटिन्यू को बताता है कि कंटिन्यू ये काम हो रहा था, या हो रहा होगा, या हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका क्या बन गया दोस्तों, तुम लिखा हुआ है तो यू हो गया दोस्तों। और गा के आया हुआ है तो विल और बी जुड़ गया, विल बी। और जाने क्या बोलते हैं, गो, और यूसी में आईएनजी जुड़ गया। तो क्या बन गया दोस्तों, यू विल बी गोइंग, ठीक है दोस्तों। क्या बन गया दोस्तों, यू विल बी गोइंग हो गया, ठीक है। मतलब कि तुम जा रहे होगे, उस दिन तुम जा रहे होगे, आने वाला दिन में। यू विल बी गोइंग, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों,
बहुत ही आसान से समझ में आएगा दोस्तों। अच्छा से देखते चलिए, थोड़ा सा पेन कॉपी लेके बैठिए और लिखते भी चलिए दोस्तों। और मैं जो भी आज क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करेंगे दोस्तों, तो आपको काफ़ी अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हम जा रहे होंगे। ठीक है, हम जा रहे होंगे, हम लोग जा रहे होंगे मतलब उस दिन आने वाला दिन में जा रहे होंगे, अभी नहीं। ठीक है, इसको डिसाइड किया गया कि हम लोग जा रहे होंगे, अरे उस दिन तो हम लोग जा रहे होंगे जी, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए इसका क्या बनेगा दोस्तों, हम लिखा हुआ है ना, तो हम का इंग्लिश में बोलते हैं वी, और वी एक प्लूरल होता है। ठीक है, हमको वी बोलते हैं, और वी के बाद में ये तो सब्जेक्ट हो गया वी, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो कौन सा आएगा, हम बोले थे विल भी आ सकता है और सेल भी आ सकता है। अगर विल यूज करना चाहेंगे तो विल भी लिखा हुआ है, और सेल यूज करना चाहेंगे तो सेल भी लिखा हुआ है। अगर सेल यूज करेंगे तो विल नहीं लगाइएगा, और विल यूज कीजिएगा तो सेल नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्या बन जाएगा दोस्तों, हम के लिए वी लिखा जाएगा, और सेल ले लीजिए आप, गागे के लिए सेल ले लिए, सेल और वी, तो वी शैल बी, मतलब कि हम होंगे, क्या कर रहे होंगे, जाने का काम हो रहा था, तो जाने को गो बोलते हैं दोस्तों, और जाने में इसी में आईएनजी जुड़ गया है, तो क्या बन गया दोस्तों, गोइंग बन गया। तो इसका क्या बन गया दोस्तों, वी शैल बी गोइंग। ठीक है, वी शैल बी गोइंग। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको मिटा दीजिए, वी विल बी गोइंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, वी विल बी गोइंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। विल का यूज आप हमेशा हर जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लीजिए देखिए दोस्तों, राम आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, राम आ रहा होगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप, राम क्या है, सब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति का नाम है राम, तो राम के लिए आप यहाँ पर राम ही लिख सकते हैं, राम ही लिखेंगे। ठीक है, अब यह सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो कौन सा आएगा, पीछे आइए दोस्तों, पीछे आके देखिए यहाँ पर गागे की आया हुआ है, तो हाँ आया हुआ है, तो यहाँ से आप लिखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी, या विल बी लिखेंगे दोस्तों सिंपली, तो यहाँ पर विल हो गया, और यहाँ पर बी हो गया, तो राम विल बी हो गया। अब क्या काम हो रहा था दोस्तों, आने का काम हो रहा था। ठीक है, आने का काम, तो आने को क्या बोलते हैं दोस्तों, कम बोलते हैं, कम। कम मीन्स आना होता है दोस्तों, और कम मीन्स आना होता है, और रहा होगा, रही होगी, रहा रही में इसीलिए आईएनजी जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आईएनजी जुड़ गया, तो क्या बन गया दोस्तों, कमिंग बन गया, तो क्या हो गया, राम विल बी कमिंग। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया, राम विल बी कमिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, मन भी लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा इसीलिए। देखिए इसको देख लीजिए, वे लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वे लोग पढ़ रहे होंगे, इसका कैसे बनेगा, वे लोग, वाह वे रहेंगे या फिर वे लोग रहेंगे, एक ही बात होगा दोस्तों, इंग्लिश में दोनों को एक ही बोला जाएगा। वे पढ़ रहे होंगे तभी दे लिखाएगा, और वे लोग पढ़ रहे होंगे तभी दे ही लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वे लोग तो दे हो गया। ठीक है, अब पीछे आइए दोस्तों, गागे आया हुआ है, हाँ तो आया हुआ है, तो देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी आ जाएगा दोस्तों, तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल बी। ठीक है, विल बी। उसके बाद में काम क्या हो रहा था दोस्तों, काम को लास्ट में लिखा जाता है दोस्तों, यह क्रिया होता है। काम क्या हो रहा था दोस्तों, क्रिया, तो पढ़ने का काम हो रहा था। पढ़ने क्या बोलते हैं दोस्तों, तो रीड बोलते हैं दोस्तों, रीड मतलब पढ़ना होता है दोस्तों, और स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है दोस्तों, आप रीड के जगह स्टडी भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा दोस्तों, रहे होंगे, रही होंगे, इसीलिए तो आईएनजी जुड़ गया, तो क्या बन गया दोस्तों, रीडिंग बन गया। ठीक है, रीडिंग, और स्टडी लिखेंगे दोस्तों तो स्टडिंग बन जाएगा, स्टडिंग। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या बन गया दोस्तों, दे विल बी रीडिंग। ठीक है, मतलब कि वे लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वे लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी रीडिंग। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए दोस्तों, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, दिन में 2 बार 3 बार जरूर आप रिवीजन करेंगे दोस्तों। ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं, बहुत दिन तक याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे दोस्तों तो प्यार से पढ़ा कीजिए दोस्तों, और दिमाग को शांति करके पढ़ा कीजिए दोस्तों। कोई भी चीज़ को अगर प्यार से पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और घुसेगा। मान लीजिए दोस्तों कोई मेहमान हम लोग का घर आता है दोस्तों, और उसको हम लोग अच्छे से बात करेंगे, रखेंगे दोस्तों, तो कितना अच्छा से रहना चाहेगा दोस्तों, बहुत अच्छा से रहना चाहेगा दोस्तों, और फिर भी आते रहेगा दोस्तों, भागेगा नहीं। और दोस्तों उसी को अगर हम लोग अच्छा से नहीं रखेंगे दोस्तों, बात अच्छा से नहीं करेंगे, खाना पीना अच्छा से नहीं देंगे, तो भागेगा ना दोस्तों। उसी तरह यहाँ भी होता है दोस्तों, कि अगर इसको हम गुस्सा के पढ़ेंगे तो मेरा समझ में नहीं आएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यह भाषा एक अलग ही भाषा है जो हम लोग का ये देश में उतना चलता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज लोगों के लिए है, लेकिन दोस्तों इसी को अगर हम प्यार से पढ़ेंगे दोस्तों तो ठीक उसी तरह दोस्तों प्यार से पढ़ेंगे और दिमाग को शांति करके अच्छे से समझेंगे तो यह मेरा दिमाग में घुस जाएगा दोस्तों, और यह मेरा दिमाग में घुस जाएगा ना दोस्तों तो हमेशा के लिए बस जाएगा दोस्तों। ठीक है, कभी हट
उठेगा नहीं। इससे प्यार करेंगे तभी तो मेरा दिमाग में घुसेगा दोस्तों। और ऐसे भी दोस्तों एक बात बता दूं, भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है दोस्तों, बल्कि उसको डट के उसका सामना करना पड़ता है दोस्तों। अगर हम इसको छोड़ के भाग जाएंगे दोस्तों तो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, कभी नहीं। इसीलिए इसको डट के जब इसका सामना करेंगे ना दोस्तों तभी कुछ हासिल कर पाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही दोस्तों, पढ़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है जो कि हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, रीता खाना खा रही होगी, ठीक है, रीता खाना खा रही होगी। बहुत आसान है दोस्तों, रीता कोई लड़की का नाम है दोस्तों, खाना खा रही होगी तो रीता के लिए इंग्लिश में रीता ही लिखाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट है इसीलिए। अगर सब्जेक्ट या इधर रीता आके इधर अगर ऑब्जेक्ट में लिखना पड़ता तो सी लिखा जाता, कोई लड़की होती तो। देख लीजिए दोस्तों, रीता, रीता क्या लिखेंगे दोस्तों, रीता ही लिखेंगे, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में पीछे आइए दोस्तों, पीछे हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब देखिए गा गे गी आया हुआ है, हाँ आया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए आप, विल बी, ठीक है। रीता के साथ में विल बी, तो रीता विल बी। और क्या काम क्या हो रहा था दोस्तों, खाने का काम हो रहा था, खाना मतलब कि भात जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, भात चावल, वही चीज़ को यहाँ पर खाना, ये खाना चावल है, भात है, और ये खाने का काम जो निकलते हैं वो खाने का काम इसमें है, ठीक है। तो इसको आप पहले लिखेंगे पीछे से आगे की ओर, इसको आप पहले लिखेंगे दोस्तों। इसको ईट बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, ईट बोला जाता है। और इसी में आईएनजी जुड़ेगा दोस्तों तो ईटिंग बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, ईटिंग बन जाएगा। और भात जो बोलते हैं दोस्तों, भात चावल जो खाते हैं हम लोग उसको खाना बोलते हैं दोस्तों, और खाना को इंग्लिश में फूड बोलते हैं दोस्तों। तो यह क्रिया लास्ट में चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए रीता विल बी ईटिंग फूड, ठीक है दोस्तों, क्या बन गया, रीता विल बी ईटिंग फूड, ठीक है। रीता खाना खा रही होगी, मतलब ये आने वाला दिन में कि अरे रीता खाना खा रही होगी, या फिर आज भी अगर शाम को खा रही होगी भाई तो शाम को खा रही होगी, मतलब अभी से जो आने वाला बात है उसके लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, तुम लोग टीवी देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, तुम लोग टीवी देख रहे होंगे, तो इसका कैसे बनेगा दोस्तों, तुम लोग या तुम या तुम लोग। देखिए यू आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तुम रहता ना तो भी यू लगता, और तुम लोग लिखा हुआ है तो भी यू लगेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पीछे आ जाइए, और गा गे आया हुआ है, हाँ तो विल बी लगेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल बी। तो यू विल बी, और क्या काम हो रहा था दोस्तों, तो टीवी देखने का काम हो रहा था दोस्तों, देखने को, ठीक है। तो क्रिया देखने को क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉच बोलते हैं, या लुक भी बोलते हैं, लुक भी आप लुकिंग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉच लिखा गया है, ठीक है, वॉच है। और उसी में आईएनजी जुड़ गया है, रहा होगी रही होगी, इसीलिए कंटिन्यू था, इसीलिए आईएनजी जुड़ गया है। तो क्या बन गया दोस्तों, वाचिंग बन गया, वाचिंग। और यहाँ पर टीवी है तो यहाँ पर टीवी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। यू विल बी वाचिंग टीवी, यू विल बी वाचिंग टीवी, मतलब कि तुम लोग टीवी देख रहे होंगे या फिर तुम टीवी देख रही होगी, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, वह बात कर रही होगी, ठीक है, वह बात कर रही होगी। कैसे बनेगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। वह के लिए आप कोई लड़की है तो सी लिखेंगे, कोई लड़का होता तो ही लिखते। लड़की है कैसे पता चला, तो यहाँ से पता चला कि रही होगी। अगर कोई रहा होगा रहता, कोई लड़का रहता, बात कर रहा होगा तो कोई लड़का था, लेकिन बात कर रही होगी तो कोई लड़की है, पता चल गया। तो यहाँ पर सी लिखा जाएगा, ठीक है, सी लिखिए। और पीछे आइए दोस्तों, पीछे देखिए गा गे गी आया हुआ है, तो यहाँ पर विल बी लिखिए दोस्तों, विल बी, ठीक है, विल बी। उसके बाद में क्या काम हो रहा था दोस्तों, तो बात करने का काम हो रहा था, यहाँ पर बात कर रही थी, बात कर रही होगी, बात करने का काम था, ठीक है। तो बात करने क्या बोलेंगे दोस्तों, टॉक बोलेंगे, या स्पीक भी बोलते हैं बोलने को, ठीक है। तो यहाँ पर टॉक हो जाएगा दोस्तों, बात करना, टॉक बोलते हैं दोस्तों। और उसी में आईएनजी जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है, उसी में आईएनजी जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, टॉकिंग बन जाएगा, टॉकिंग, ठीक है। शी विल बी टॉकिंग, ठीक है, क्या बन गया, शी विल बी टॉकिंग। ओके, बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए तुम हंस रहे होंगे, क्या लिखा दोस्तों, तुम हंस रहे होंगे। तुम के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यू लिखेंगे इंग्लिश में। तुम को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और तुम लोग को क्या बोलते हैं, तो यू ही बोलते हैं। तुम लोग रहता तो अभी यू लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा और यू बन जाएगा यहाँ पर तुम से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पीछे आइए दोस्तों, पीछे क्या लिखा हुआ है, गा गे गी है तो विल बी लगा दीजिए दोस्तों, विल बी हो जाएगा यहाँ पर। और हंसने को क्या बोलते हैं दोस्तों, हंसने को लाफ बोलते हैं, तो लाफ। यहाँ पर GH घ लिखा हुआ है दोस्तों, तो घ लाभ नहीं बोलिएगा दोस्तों, इसको फ बोलिएगा, ये घ से फ बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। फ लिखाएगा GH घ, लेकिन पढ़िएगा फ। तो क्या हो जाता, लाफ, ठीक है, खींच के बोलिएगा, लाफ मतलब कि हंसना। और उसी में आईएनजी जुड़ गया है दोस्तों, रहे होंगे रही होगी, इसीलिए आईएनजी जुड़ गया है दोस्तों, ठीक है। रहा है रही है, रहा था रही थी, रहे होंगे रही होगी, तो आईएनजी जुड़ जाता है उसके लिए, ठीक है। मतलब कंटिन्यू काम हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी जुड़ता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, लाफिंग, फ बोलिएगा इसको, फ लाफिंग, ठीक है, लाफिंग।
तो क्या हो गया दोस्तों, यू विल बी लाफिंग, ठीक है, यू विल बी लाफिंग, यू विल बी लाफिंग, तुम हंस रहे होंगे। चलिए आगे देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पॉजिटिव हम लोग का खत्म हो गया है। देखिए यह पॉजिटिव था, तुम हंस रहे होंगे, तुम हंस रही होगी, लेकिन पॉजिटिव था। आप नेगेटिव में आ जाएंगे दोस्तों, तुम नहीं हंस रही होगी, वह नहीं जा रहा होगा, तुम नहीं आ रहे होगे, यहाँ पर नहीं आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है। इतना तक तो हो रहा था काम, सीधा सीधा था, हो रहा था, पॉजिटिव था, सकारात्मक था। अब नकारात्मक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए नकारात्मक, नकारात्मक को क्या बोलते हैं दोस्तों, नकारात्मक को नेगेटिव बोलते हैं दोस्तों। और वाक्य, वाक्य क्या होता है दोस्तों, तो सेंटेंस होता है दोस्तों, ठीक है, सेंटेंस, सेंटेंस मतलब कि वाक्य, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे कैसे काम करना है दोस्तों, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों, जो हम लोग सब्जेक्ट लिख रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, वही लिख रहे थे दोस्तों। सिर्फ ये विल और बी लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली दिख रहा है दोस्तों, आपको जगह खाली है ना दोस्तों, ये नेगेटिव के लिए बनाया गया है दोस्तों, कि जहाँ पे नहीं का काम होगा ना, तो नहीं के लिए हिंदी में नोट लिखते हैं दोस्तों, नोट, इंग्लिश में नोट लिखते हैं और हिंदी में नहीं लिखते हैं दोस्तों। तो यह नहीं के लिए नोट इसके बीच में लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा, इसलिए जगह छोड़ा हुआ है दोस्तों। यह विल और बी लिखा हुआ है ना दोस्तों, या सेल भी रहेगा, तो ये बीच में जो जगह है ना दोस्तों, विल और बी, बी में ही ये बीचवा में उसका नोट लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है, नोट जो आएगा बीचवे में आएगा दोस्तों, ठीक है। बस यही करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यू विल और बी लिखा हुआ है दोस्तों, विल बी, और नोट का काम देखिए, ये नोट जो है ना बीच में आ गया ना दोस्तों, विल है और बी भी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर विल है, लेकिन ये जगह खाली था, वहाँ पर ये नोट बस गया। तो नोट बोलता है दोस्तों कि नोट में जब भी आऊँगा तो मैं बीच में ही बैठूंगा, ठीक है। विल और बिल, इसको बहुत जाड़ लग रहा था दोस्तों, ऐसे सोचिए, इसको बहुत जाड़ लग रहा था, ठंड लग रहा था दोस्तों। तो ये क्या किया, इधर से भी आदमी, इधर से भी आदमी, तो ये आया, बोला कि हम बीचे में रहेंगे, दोनों तरफ से गर्मी हमको आएगा, ठीक है, ठंडा नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, काम कैसे करना है, वैसे काम करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, खाली नोट को यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुम पढ़ रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे, या पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका कैसे बनाएंगे दोस्तों, यू, तुम लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो यू आ जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पीछे आइए, गा गे गी गी है, तो हाँ है, तो उसके लिए आप विल और बी लगा देंगे, विल भी लगा देंगे। उसके बाद में पढ़ने को क्या बोलते हैं दोस्तों, पढ़ने को रीड बोलते हैं दोस्तों, रीड मतलब पढ़ना होता है, और स्टडी का मतलब भी पढ़ना होता है दोस्तों, स्टडी भी लिख सकते हैं। और उसी में आईएनजी जुड़ गया दोस्तों, तो आईएनजी के लिए क्या बन गया दोस्तों, रीडिंग हो गया, रीडिंग, रीडिंग, तो यू विल बी रीडिंग हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यू विल बी रीडिंग। अब देख लीजिए यहाँ, इसी का नेगेटिव यहाँ पर बनाया हुआ है, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, यहाँ पर था तुम पढ़ रहे होगे, और यहाँ है तुम नहीं पढ़ रहे होगे। यह कैसे बनेगा, तुम पढ़ रहे होगे, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। देखिए ये विल और बी में जगह छूटा है ना दोस्तों, विल और बी में जगह छूटा हुआ था, उसी में नोट बैठ गया है दोस्तों, ठीक है। तो नोट जब भी लिखाएगा दोस्तों, इसको ठंड लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए बीचे में लिखा जाता है, बीचे में आ जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको ठंड नहीं लगेगा इसीलिए। तो कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए यू है तो यू लिखा हुआ है, विल था तो विल लिखा हुआ था, बी है तो बी लिखा हुआ है, रीडिंग था तो रीडिंग लिखा हुआ है दोस्तों। सिर्फ यहाँ नहीं आ गया अलग से, इसीलिए यहाँ पर नोट आ गया अलग से दोस्तों, बीच में ही देख लीजिए, नहीं लिखा हुआ है तो नोट लिखा हुआ है बीच में। तो क्या बन गया दोस्तों, यू विल बी, सॉरी बी अभी नहीं आएगा, यू विल नोट बी, नोट बी, समझ गए, पहले नोट तब भी, यू विल नोट बी रीडिंग, ठीक है, यू विल नोट बी रीडिंग, मतलब कि तुम नहीं पढ़ रहे होगे। यहाँ था यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी नोट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है। देखिए उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत प्यार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, और आप भी बहुत प्यार से पढ़ेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगा जल्दी, ठीक है। गुस्सा के मत पढ़िएगा, नहीं तो फिर बताए थे ना अभी मेहमान वाला कहानी, भाग जाता है मेहमान गुस्सा के, इसीलिए दोस्तों ये भाग जाएगा, इसीलिए आप प्यार से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, वह नहीं आ रही होगी, ठीक है, कोई लड़की है, नहीं होगी इसलिए कोई लड़की है, नहीं आ रहा होगा तब कोई लड़का था, लेकिन नहीं आ रही होगी इसीलिए कोई लड़की है। तो इसके लिए वह के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, पहले बताया था ना दोस्तों, सी लिखते हैं लड़की के लिए, और यहाँ कोई लड़का होता तो ही लिखते दोस्तों, ही लिखते, यहाँ पर ही लिखते, लेकिन कोई लड़की है तो सी लिखा जाएगा। तो वह है तो यहाँ पर शी हो गया, सी, शी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे, पीछे आइए,
गा गेगी आया हुआ है, हाँ आया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे दोस्तों, विल लिखेंगे, विल लिखेंगे, ठीक है, विल लिखेंगे। उसके बाद में बी तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो नोट जब भी आएगा तो विल और बी के बीच में आएगा दोस्तों। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है ना, तो नोट बीच में आ जाएगा। तो विल के बाद में नोट आ गया, फिर बी आ गया दोस्तों। उसके बाद में क्या काम हो रहा था दोस्तों, आने का काम हो रहा था। यहाँ देखिए आने का काम हो रहा था। आने को क्या बोलते हैं दोस्तों, कम बोलते हैं। कम मीन्स आना होता है। और देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसीलिए आईएनजी लग गया दोस्तों। यह काम कंटिन्यू उस समय हो रहा होगा, इसीलिए आईएनजी लग गया। तो क्या बन गया दोस्तों, कमिंग बन गया, ठीक है, कमिंग बन गया, कमिंग। तो क्या हो गया, शी विल नॉट बी कमिंग, ठीक है, शी विल नॉट बी कमिंग, शी विल नॉट बी कमिंग, ठीक है। आगे देख लीजिए, तुम नहीं हंस रहे होगे। हंसने को क्या बोलते हैं दोस्तों, घ, इसको मत पढ़िएगा, अभी बताएंगे क्या पढ़ना है। तुम नहीं हंस रहे होगे, अगर इसको हटा दे दोस्तों और इसको हटा दे तो क्या बन जाएगा, तुम हंस रहे होगे, और वो बन जाएगा यू विल बी लाफिंग बन जाएगा, यू विल बी लाफिंग। लेकिन नहीं आ गया है यहाँ पर, तो नोट लग गया है बीच में ही। नोट जब भी आएगा तो विल और बी के बीच में आएगा नोट दोस्तों, ठीक है, दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर तुम है सब्जेक्ट, तो तुम के लिए यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक है। और पीछे आइए, गा गे गे है, हाँ है, गा गे गी सब है, तो उसके लिए विल और बी लिखा जाएगा, लेकिन नहीं के लिए नोट बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। और हंसने को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो लाफ बोलते हैं दोस्तों, लाफ। इसको घ मत पढ़िएगा दोस्तों, घ नहीं है, जी एच घ नहीं, इसको फ बोलिएगा, फ फ फ मीन्स फ, ठीक है। तो लाफ, लाफ और रहा होगा, रही होगी, इसीलिए आईएनजी जुड़ गया, तो क्या बन गया दोस्तों, लाफिंग बन गया, लाफिंग। क्या बन गया, लाफिंग। तो क्या हो गया, यू विल नॉट बी लाफिंग, ठीक है, यू विल नॉट बी लाफिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए तुम नहीं बात कर रहे होगे, ठीक है, तुम बात नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो इसके लिए यू है, यहाँ पर तुम लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तुम के लिए यहाँ पर यू लिखेंगे आप, यू हो गया, ठीक है। उसके बाद में पीछे आइए, रहा होगा, रही होगी, हाँ है, गा गेगी है, तो उसके लिए आप विल लिखिए। फिर विल के बाद में नहीं है तो नोट लिखिए बीच में और बी लगा दीजिए। विल के साथ में बी तो आता ही है, लेकिन ये नोट अलग से आ जाएगा यहाँ पर बीच में, और क्यों आएगा अभी अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो क्या हो गया, यू विल नॉट बी। उसके बाद में बात करने क्या बोलते हैं दोस्तों, बात करने को टॉक बोलते हैं, टॉक, टॉक, टॉक मीन्स बात करना, ठीक है। और रहा होगा, रही होगी, इसलिए आईएनजी जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग, टॉकिंग। तो क्या बन गया इसका, यू विल नॉट बी टॉकिंग, ठीक है। क्या हुआ, यू विल नॉट बी टॉकिंग, तुम बात नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी टॉकिंग, उस समय तक तुम बात नहीं कर रहे होगे, ठीक है। आने वाला दिन को दर्शाता है, फ्यूचर, ठीक है। आगे देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक जरूर दीजिएगा आप। देखिए इसको क्या है दोस्तों, रीता टीवी नहीं देख रही होगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, रीता टीवी नहीं देख रही होगी, ठीक है। तो रीता है तो यहाँ रीता ही बनेगा दोस्तों, रीता का रीता ही हो जाएगा, कोई लड़की का नाम है। और पीछे आइए, पीछे देखिए, रहा होगा, रही होगी, गा गे गी है, तो इसके लिए आप विल लिखेंगे और बी लिखेंगे, और यहाँ पर नहीं था तो नोट बीच में आ जाएगा। अभी बोले थे ना, नोट जब भी आता है तो बीच में आ जाता है, तो रीता विल नॉट बी। उसके बाद में काम क्या हो रहा था दोस्तों, तो टीवी नहीं देख रही थी, टीवी नहीं देखने का काम हो रहा था, ठीक है। तो देखने को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो देखने को वॉच बोलते हैं, वॉच मीन्स देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना होता है, सी मीन्स भी देखना होता है। तो आप यहाँ पर वॉच लिखिए, ठीक है, वॉच, और उसी में आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया दोस्तों, वाचिंग बन गया, वाचिंग। तो क्या हो गया, वाचिंग, और यहाँ पर टीवी है, टीवी, तो टीवी को टीवी लिखिए, ठीक है, टीवी, टीवी। तो क्या हो गया, रीता विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, ठीक है, रीता विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, ठीक है, रीता विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, रीता टीवी नहीं देख रही होगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक ही सवाल को डिफरेंस टाइप करके बनाया गया है दोस्तों। इसको आप अच्छे से समझने के प्रयास करेंगे दोस्तों। ये इसीलिए बनाया गया है दोस्तों कि आपका कन्फ्यूजन होगा कि इसको कहाँ यूज करें, तो इसमें कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही सेंटेंस को 2-3 प्रकार से करके बनाया गया है, और आगे ऐसे भी सेंटेंस देने वाला हूँ, ठीक है। मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, जो टेंस काल का बनाया गया है। टेंस कितने प्रकार का होते हैं, टेंस 12 टाइप का होते हैं, और वह 12 टेंस उसमें बताया गया है, बहुत आसान भाषा में और देहाती भाषा में दोस्तों, ठीक है। देहाती भाषा में पूरा बनाया गया है दोस्तों, देहाती उसमें बोल के, ठीक है। इसमें मैं देहाती नहीं बोल रहा हूँ, उसमें देहाती बोल के बनाया गया है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, तुम
आ रहे होगे, ठीक है, तुम आ रहे होगे। देहाती में आप सीखना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देहाती भाषा में पूरी तरह समझ में आएगा। आप कमज़ोर छात्र हैं, टेंशन मत लीजिए, सब सीख जाइएगा, ठीक है। बने रहिए सिर्फ वीडियो में और लाइक शेयर करते चलिए। देखिए तुम आ रहे होंगे, ठीक है, तुम आ रहे होंगे, तो देखिए यू विल बी कमिंग, तुम के लिए यू, और गागेगी के लिए विल बी, और आने को कम बोलते हैं और उसी में आईएनजी जुड़ गया तो कमिंग बन गया। यू विल बी कमिंग, यू विल बी कमिंग, तुम आ रहे होगे। लेकिन दोस्तों मैं कहूँ कि तुम नहीं आ रहे होगे, तब तुम नहीं आ रहे होगे तब क्या बन जाएगा? यहाँ पर बीचे में नोट लग जाएगा, इसका बीचे में नोट लग जाएगा। अभी बोले थे ना नोट आएगा तो बीचे में नोट आता है, बी के बीचे में। तो तुम के लिए यहाँ पर यू, ठीक है, विल है तो विल है, फिर बी है तो बी है, कमिंग है तो कमिंग है, नोट आ गया अलग से, ये नहीं है इसीलिए यहाँ पर नहीं, इस जगह नहीं लिखा हुआ रहता तो यहाँ भी आ जाता, नहीं रहता। तो क्या हो गया दोस्तों? यू विल नॉट बी कमिंग, तुम नहीं आ रहे होगे, यू विल नॉट बी कमिंग। आप देखिए दोस्तों, इसमें अगर मैं बोलूँ क्या तुम आ रहे होगे, क्या तुम नहीं आ रहे होगे, ठीक है, क्या तुम नहीं आ रहे होगे, क्या तुम आ रहे होगे, ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। एक ही सेंटेंस को 4 प्रकार से बोल सकते हैं। तुम आ रहे होगे, तुम नहीं आ रहे होगे, क्या तुम नहीं आ रहे होगे, क्या तुम आ रहे होगे, ठीक है। तो यह जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। यही इंट्रोगेटिव पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ भी क्या आधा का और या में आकर या क्या, जहाँ भी क्या आएगा तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। पहले क्या आ जाएगा तो पहले में क्या अगर आ गया तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या लिखा हुआ है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो विल क्या है दोस्तों? विल हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल भी हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या पहले लिखा जाएगा? जब क्या पहले आएगा तब तक ये हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा। देखिए यू सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल भी लिखा गया है और यहाँ भी विल भी लिखा गया है सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन यहाँ क्या नहीं था इसीलिए। अगर यहाँ क्या पहले लिखेंगे तो ये विल भी निकल के और यहाँ पहले लिखा जाएगा। देखिए पहले लिखा हुआ है ना, पहले लिखा जाएगा यू विल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों काम कैसे करना है, देखिए क्या यहाँ लिखा हुआ है तो विल पहले लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतना आप जान सके हैं, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए काम कैसे करना है, क्या तुम नहीं आ रहे होगे, तो इसमें देखिए नहीं आ रहे होगे, कोई लड़का या जो भी है इसमें, तो क्या के लिए आप विल लिखेंगे, और विल कहाँ से आया तो गा गे गी में विल लिखाता है इधर, लेकिन इसमें पहले लिखा जाएगा क्या लिखा हुआ है पहले, इसीलिए, ठीक है। तो आप क्या आपको लिए विल पहले लिखेंगे, उसके बाद में देखिए उसके बाद में तुम, तो तुम के लिए यू लिखेंगे और नहीं के लिए नोट लिखेंगे यहाँ पर, नोट, ठीक है। उसके बाद ये बी जो है ना, बी हमेशा अंत में लिखाएगा, इधर भी आने का कोई चांस नहीं है, इधर सिर्फ आएगा तो विल या शैल जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही इधर आएगा, ठीक है। तो क्या के लिए विल, तुम तो यू, और नहीं तो नोट, और बी तो रहेगा ही, विल के साथ में बी आता है, शैल के साथ में बी आता है तो बी रहेगा। आने को क्या बोलते हैं दोस्तों? कमिंग बोलते हैं, कम बोलते हैं। कम मीन्स आना, और आईएनजी जुड़ गया तो कमिंग बन गया। तो इसका क्या बन गया दोस्तों? यू विल नॉट बी कमिंग, ठीक है, यू विल नॉट बी कमिंग हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए तुम नहीं आ रहे होगे, और इसमें है क्या तुम आ रहे होगे, क्या तुम आ रहे होगे। उस समय तक, आने वाले दिन के बाद में बात किया गया है फ्यूचर में कि क्या तुम उस समय तक आ रहे होगे, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट के पहले विल लगेगा, विल हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्या लिखा हुआ है इसीलिए पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में तुम लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट तुम यू बन जाएगा यहाँ, यू, ठीक है। उसके बाद में बी आ जाएगा, बी तो आना ही है, अभी बता चुके हैं बी लगता है यू, विल और शैल के साथ में बी लिखा जाता है। उसके बाद में गा गे गी के लिए विल भी हो गया। और काम क्या हो रहा था दोस्तों? काम आने का हो रहा था। यहाँ पर आने को क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं, और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा दोस्तों, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? कमिंग बन जाएगा। ओके, कमिंग, तो क्या हो गया दोस्तों? विल यू बी कमिंग, विल यू बी कमिंग, मतलब कि क्या तुम आ रहे होगे। विल यू नॉट बी कमिंग, विल यू बी कमिंग, विल यू नॉट बी कमिंग, विल यू बी कमिंग, विल यू नॉट बी कमिंग। क्या आप आ रहे होंगे, क्या आप नहीं आ रहे होंगे, क्या आप आ रहे होंगे, क्या आप नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। एक बार में समझ नहीं आता है, हम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन अब 2-3 बार जब इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से तरीके से आपको समझ में आएगा और एकदम दिमाग में इस प्रकार से फिट हो जाएगा जो कि कभी हटेगा नहीं, ठीक है। देखिए इसको देखिए,
तुम बोल रही होगी लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है क्या तुम बोल रही होगी, ठीक है। यहाँ लिखा है तुम बोल रही होगी और यहाँ लिखा हुआ है क्या तुम बोल रही होगी, ठीक है। कैसे बनेगा, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। देखिए यह इंट्रोगेटिव है लेकिन यह इंट्रोगेटिव नहीं है। कैसे पता चला, तो यहाँ पर क्या पहले नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या पहले लिखा हुआ है, या क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। पहले क्या लिखा हुआ रहेगा तो इंट्रोगेटिव बोलेंगे उसको। और क्या के लिए, ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, विल बी, वो पहले यहाँ पर विल लिखा जाएगा, विल पहले आ जाएगा क्या के लिए। देखिए तुम लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट यू लिखिए, ठीक है। फिर आइए पीछे, रहा होगा रही होगी, विल बी लिखिए, हेल्पिंग वर्ब विल बी। फिर बोलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलने को टॉक बोलते हैं दोस्तों, टॉक, ठीक है, टॉक। और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा, रहा होगी रही होगी, रहा है रही है, तो आईएनजी जुड़ जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग। और इसको क्या बोलेंगे पूरी तरह से, यू विल बी टॉकिंग, तुम बोल रहे होगे, यू विल बी टॉकिंग, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में आपको मन भी लग रहा होगा। जब आपको समझ में आएगा दोस्तों तभी पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, और प्यार से आप पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए क्या तुम बोल रही होगी, ये क्या को हटा देंगे तो ठीक इसी की तरह बन जाएगा, तुम बोल रही होगी, तुम बोल रही होगी। लेकिन यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, वो पहले प्रश्न कर रहा है, तो उसके लिए आप इंट्रोगेटिव के लिए ये विल पहले लिखिए। ये विल था ना, ये विल यहाँ से उठ के पहले लिखा जाएगा, ठीक है। विल पहले आ गया, ठीक है, विल पहले आ गया। और देखिए दोस्तों, विल के बाद में सब्जेक्ट यू, तुम है तो तुम के लिए यू हो जाएगा, यू। उसके बाद में बोलने बी हो जाएगा, और बोलने क्या बोलते हैं, टॉक बोलते हैं, और उसी में आईएनजी जुड़ेगा तो टॉकिंग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा। तो क्या हो गया, विल यू बी टॉकिंग, ठीक है, विल यू बी टॉकिंग, क्या तुम बोल रही होगी, विल यू बी टॉकिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक दो और है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, भागिएगा मत, अच्छा से देखिए, समझ में आएगा 100%। तुम नहीं बोल रही होगी, उसी का था दोस्तों जो अभी हम लोग देखे ना, तुम बोल रही होगी, क्या तुम बोल रही होगी, उसी का और दो ठो बनेगा, क्या तुम नहीं बोल रही होगी और क्या तुम नहीं बोल रही होगी और नहीं बोल रही होगी। देखिए तुम नहीं बोल रही होगी, तो तुम के लिए यहाँ पर यू लिखिए, यू हो जाएगा, और रहा होगा रही होगी तो विल लग जाएगा, और नहीं है नकारात्मक है तो नोट लग जाएगा बीच में ही। जो हम बोले थे ना, जब भी विल और नोट विल और बी रहेगा तो नोट बीच में आएगा, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है इसलिए। तो यू विल नॉट बी, बोलने क्या बोलते हैं, टॉक बोलते हैं, और टॉकिंग हो जाएगा इसमें आईएनजी जुड़ेगा तो क्या बन गया, यू विल नॉट बी टॉकिंग, ठीक है। क्या हुआ, यू विल नॉट बी टॉकिंग। और उसी में अगर मैं कहूँ दोस्तों कि क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले से, क्या तुम नहीं बोल रहे होगे, तब क्या लिखेंगे, ये विल को पहले लिखेंगे। देखिए विल पहले यहाँ आया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या पहले आया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर विल लिखिए। उसके बाद में तुम लिखा हुआ है तो यू हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा। उसके बाद में नहीं है तो नहीं हो जाएगा, नोट हो जाएगा। फिर बी आ जाएगा, बी रहेगा, ये विल के साथ में बी आता है और सेल के साथ में बी आता है, बता चुका था हम पहले ही। और बोलने क्या बोलते हैं दोस्तों, टॉक बोलते हैं, टॉक, और उससे में आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग। अच्छे से देख लीजिए आप, क्या हो गया, विल यू नॉट बी टॉकिंग, ठीक है, विल यू नॉट बी टॉकिंग, क्या तुम नहीं बोल रहे होगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्या आप खेल रहे होंगे, क्या आप खेल रहे होंगे, कैसे बनेगा दोस्तों, क्या आप खोल रहे होंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, पहले क्या आ गया इसीलिए इंट्रोगेटिव है। अगर क्या नहीं बोलेंगे तो सिंपल हो जाएगा, आप खेल रहे होंगे, और यू विल बी प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन क्या पहले आ गया, प्रश्न चिन्ह यहाँ है, क्या आप खेल रहे होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब आप सबसे पहले लिखेंगे विल, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले विल। उसके बाद में आप है तो यहाँ तुम रहेगा, या फिर तुम लोग रहेगा, या फिर आप रहेगा, उसके लिए यू लिखा जाता है इंग्लिश में। तुम लोग रहेगा तो अभी यू होगा, आप लोग रहेंगे तो अभी यू होगा, ठीक है, और आप रहेंगे तो अभी यू होगा, तुम रहेंगे तो अभी यू होगा। तो देख लीजिए, यू विल यू बी तो आना ही है। उसके बाद में खेलो क्या बोलते हैं, तो प्ले बोलते हैं, प्ले मीन्स खेलना होता है, और यहाँ पर आईएनजी जुड़ गया है इतना दूर से, तो आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया दोस्तों, प्लेइंग बन गया, प्लेइंग, ठीक है। विल यू बी प्लेइंग, क्या आप खेल रहे होंगे, विल यू बी प्लेइंग। और क्या आप नहीं खेल रहे होंगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग, यहाँ पर नोट आ जाएगा, बीचे में नोट आ जाएगा, विल यू नॉट बी प्लेइंग। और आप खेल रहे होंगे तो विल यू बी प्लेइंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और एक दो है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, देखिए ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट वाक्य सेंटेंस है, इसको देख लीजिए आप, बहुत अच्छा है ये भी। क्या वे लोग
सो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाला दिन में बताया गया क्या वे लोग सो रहे होंगे। बहुत अच्छा है दोस्तों, देख लीजिए क्या वे लोग सो रहे होंगे, बहुत अच्छा है। क्या लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव है ये, क्या पहले लिखा हुआ है इसलिए इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग ऑफ जो विल या शैल होता है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो विल या शैल हम लोग पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, तो विल लिखा गया पहले, यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया है। ठीक है, उसके बाद में वे लोग यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के वे लोग को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, दे लिखेंगे। वे तो भी दे, वे लोग तो भी दे। ओके, और बी तो आना ही है, विल के साथ में बी लगता है। अब देख लीजिए यहाँ पर काम क्या था, सोने का काम था, सोने का। ठीक है, सोने को क्या बोलते हैं, सो जाइए, उसको क्या बोलते हैं, स्लीप मीन्स सोना, स्लीप दैट मीन्स स्लीप। ठीक है, स्लीप, और उसी में आईएनजी जुड़ गया। आईएनजी कहाँ से आया, तो रहा होगा, रही होगी, रहे हैं, रही हैं। जब भी रहा रही आएगा तो आईएनजी जुड़ेगा यहाँ से, तो आईएनजी जुड़ गया तो क्या हो गया, स्लीपिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों, देख लीजिए क्या हो गया, विल दे बी स्लीपिंग। ओके, विल दे बी स्लीपिंग, क्या वे लोग सो रहे होंगे, विल दे बी स्लीपिंग। मज़ा आ गया दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कोई भी चीज़ को आप गौर से देखेंगे ना दोस्तों, और अच्छा से जब देखेंगे ना और समझने की प्रयास करेंगे ना, और अच्छा मन से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो कितनों बड़ा से पहाड़ का ही नहीं है तो आप उसको धंसा लेंगे अकेले। ठीक है दोस्तों, अभी बताए थे ना, एग्जाम्पल दिए थे ना मेहमान वाला। कोई मेहमान को आप अच्छा से रखेंगे तो रहना चाहेगा और भी अच्छा से रहेगा, और उसी को आप गाली देंगे तो रहेगा दोस्तों, भाग जाएगा। उसी तरह से कोई भी सेंटेंस है ना दोस्तों, उतना ही देर हार्ड होता है जब तक उसको हम लोग जानते नहीं हैं। जब उसको सीख जाते हैं ना दोस्तों, जब उसको सीख जाते हैं तो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, और हम लोग का दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, और हम लोग के दिमाग में बहुत तरह से फिट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ है दोस्तों, जब इसको प्यार से पढ़ेंगे ना दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और दिमाग को एकदम शांत रखेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, और बहुत आसान तरीके से मेरा दिमाग में फिट होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे ना दोस्तों, तो पढ़ने का टाइम आप रात में बनाइए। रात में जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो रात में हर चीज़ शांत होता है, कोई भी चीज़ का आवाज़ भी नहीं आता है, शांति का टाइम होता है। और उस समय जब आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसान तरीके से आपका समझ आएगा, और आपका दिमाग में बहुत अच्छा तरीके से घुसेगा, और इतना अच्छा तरीके से समझ में आएगा ना दोस्तों कि कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, तो आप अच्छा से पढ़िए और नौकरी लीजिए दोस्तों। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों, आप बेसिक्स छात्र हैं, कमज़ोर हैं, तो मेरा वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखिएगा। ठीक है, 1 2 3 मैं प्ले लिस्ट में इसी तरह से बनाऊंगा वीडियो और डालूंगा। अब पार्ट बाय पार्ट देखिएगा, और मेरा चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी इस तरह से क्वेश्चन डालूंगा, आंसर डालूंगा इंग्लिश का, तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा ना दोस्तों, सबसे पहले आपका मोबाइल में जाएगा दोस्तों, और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे उसी की वजह से दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे जो भी वीडियो डालूंगा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कहाँ पर सब्सक्राइब होता है दोस्तों, तो हम लोग का डिस्क्रिप्शन होता है ना, वीडियो जहाँ देखते हैं ना, मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं तो इसी के नीचे में जगह देखिएगा दोस्तों, ऐसा छोटा सा ऐसा टाइप का बना हुआ होगा दोस्तों, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। उसको दाबिएगा तो उसमें मेरा जो भी लिंक दिया हुआ होगा वो सब ग्रामर का ही लिंक दिया हुआ होगा सीखने वाला, और इसी जगह में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा दोस्तों। सब्सक्राइब आप कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, वहाँ घंटी होगा, वो घंटी दबा लीजिएगा, तो उसी कारण मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कमज़ोर हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, मेरा वीडियो सिर्फ आप टॉपिक बाय टॉपिक देखते जाइए, फिर देखिए आपको कैसे आसानी से समझ में आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, और चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा तरीका से ये भी आपको समझ में आया होगा, और आगे भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, आई विल सी यू लेटर।